डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस झूठ की बुनियाद पर, हक़ाइक़ को मस्क करने की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्क करके प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान न रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। शहबाज शरीफ का इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म, बोले फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका। KP और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, सरहद पार से कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरहद पार से पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर KP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, तो फितना अल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौलाना का मियाँ नवाज शरीफ से भी रब्ता, नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, आप अगर सवाल नहीं पूछना चाह रही तो हम अगले सवाल पे जाएं। सिंध असम्बली का इजलास मछली बाजार में तब्दील, MQ अरकान का शोर शराबा, इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ पर ऐवान में एहतजाज। अपोजिशन की नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी कि नारेबाजी। शोर शराबे के दौरान असम्बली इजलास पीर की दोपहर तक मुलतवी। ऐवान के बाहर अली खुर्शीदी बोले कराची का बेड़ा गर्क हो चुका, अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। भारत चुनाव में हालात बेहतर होने की उम्मीद, कोरम के रास्ते कल से खुलने का इम्कान। हम मुआहदे के बावजूद मामलाते ज़िंदगी बहाल होने में ताख़ीर, इलाका मक्खिनों के 4 मकामात पर धरने ताहाल जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मुतासरा इलाके में कल से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोरम में लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म, वजीर आला KP कहते हैं दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मुकाबला करेंगे। कोरम का मसला हल हो चुका, रास्ते खुल चुके। एपेक्स कमेटी में कोरम के मामले पर बात हुई। इसहाक डार ने कहा जुडिशल कमीशन का मामला मुज़ाकराती कमेटी में ज़ेर गौर होगा। इजलास में बताया गया अफगानिस्तान से बातचीत जारी है। आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। माफ़ी भी मांग रहे हैं, रवैया भी नहीं बदल रहे। क्या ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक हैं? रियायत पाक फौज ने दी, इनको भी दोबारा सोचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब के PTI पर तनकीद, अस्मा बुखारी ने कहा मुझे उन बच्चों से हमदर्दी है जो फसाद और ईंधन का शिकार हो रहे हैं। बानी PTI ने कभी अपने कामों पर माफ़ी नहीं मांगी। PTI के मजीद 250 कारकुनों की जमानत मंजूर, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर है। बानी PTI से मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा हक है। कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर लाकानूनियत होगी। हुकूमत का नेशनल पुलिस अकेडमी को आलमी मेयार का इदारा बनाने का फैसला, अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं गैर मुल्की कंसल्टेंट से नया मास्टर प्लान तैयार कराया जाए। तंजीमी नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफौर जरूरी इक़दाम किए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा।
पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहम जिम्मेदारियां। अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी परचम बुलंद। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब। मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद। मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में सख्त सर्दी का रात। सवात, नारायण का खान, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर खूबसूरत नज़ारे। मरी, गलियात, नथियागरी, अयूबिया में भी कुदरती हुस्न दुबाला। बालाकोट का दर्जे हरारत -6, का खान -4 पर पहुंच गया। कलाम, मालम जब्बा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाह मौसम का लुत्फ उठाने बर्फानी इलाकों में मौजूद। शदीद धुंध से फिजाई और ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता। बालाई इलाकों में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गईं। 3 परवाजें मनसूख। 41 ताख़ीर का शिकार। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें भी लेट। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराची में बिजली और गैस नापैद। मरम्मत के कुछ ही रोज बाद 84 इंच की लाइन एक बार फिर फट गई। मरम्मती काम 5 जनवरी से शुरू होगा। किया इलेक्ट्रिक भी दाबची पंपिंग स्टेशन पर सालाना मरम्मत शुरू करेगी। मरम्मती काम के बायस शहर को 100 MGD पानी की फराहमी मुतासर होगी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, सदर, लियारी, खारादर में पानी बंद रहेगा। रेड लाइन BRT मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। वजीर इत्तलात सिंध की हाइल रुकावटों के जल्द अज जल्द खात्मे और काम में तेजी लाने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं रेड लाइन BRT से रोजाना हजारों मुसाफिरों को सफरी सहूलत मिलेगी। 24 घंटे काम करना होगा। इजलास से खिताब। कराची की सड़कें तबाहाल। शहर माफिया के ज़ेर असर 2024 बदतरीन साल। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। मुनन जहर कहना था कि पीपल्स पार्टी 16 साल से बरसर इक़्तिदार न सिर्फ कराची बल्कि लाड़काना, हैदराबाद और सक्खर समेत दीगर शहरों का भी बुरा हाल कर दिया। केप टाउन टेस्ट सीरीज जीतने की जंग। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी बॉलर्स की जानिब से विकेटें लेने की भरपूर कोशिशें। फील्डिंग के दौरान कौमी ओपनर साइम अयूब बाउंड्री रोकने की कोशिश में जख्मी। साथी खिलाड़ियों की मदद से ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। साइम अयूब की जगह अब्दुल्ला शफीक ने ले ली है। जनूबी अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट में फतह के साथ 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी रखता है, जबकि कौमी टीम को सीरीज बचाने के लिए इस मैच में लाजमी फतह दरकार होगी। नया साल, नया बैट, नया आज़म। स्टार बैटर बाबर आजम ने नए साल का आगाज नए बल्ले से किया। 4 साल तक बाबर आजम ने बरतानवी कंपनी का बल्ला खूब चलाया, लेकिन अब स्पॉन्सर बदल लिया। बाबर ने पाकिस्तानी कंपनी का बल्ला थाम लिया। किंग बाबर के किंग एडिशन के बल्ले की कीमतों को भी पर लग गए। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की पामाली का सिलसिला जारी। तालिबान ने NGOs में काम करने से भी रोक दिया। मुतालिका हुक्काम को अफगान खवातीन की मुलाजमत पर पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म। नए हुक्मनामे के मुताबिक जो NGOs खवातीन को मुलाजमत देंगी उनकी कार्रवाइयाँ मुअत्तल और ऑपरेटिंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत। इसराइली फजाई हमले। शाम 7 धमाकों से गूंज उठा। हलब के मज़ाफ़ात सफ़ीरा में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। गजा की हिमायत में यमन के इसराइल पर हमले। तल अवीव और यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए। सिहोनी रियासत सायरन से गूंज उठी। शहरी खौफ का शिकार। शेल्टर्स की तरफ दौड़ लगा दी। मुतादिद जख्मी। इसराइली फौजी खौफ में मुब्तला। गजा में जंग लड़ने से इनकार। मुतादिद जिम्मेदारियों से दस्तबरदार। नए साल की आमद पर भी गजा में इसराइली जारियत न रुक सकी। 24 घंटों के दौरान 90 फ़लस्तीनी शहीद। काबिल सफ़ाश ने अल तूफा में फ़लस्तीनियों के मुतादिद घरों को धमाके से उड़ा दिया। नसीरात कैंप फिर निशाना। अलसूरा के इलाके में मस्जिद शहीद कर दी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी उमर अल दरावी बमबारी में शहीद। शहदा की तादाद 45,581 तक पहुँच गई। 1,08,000 से ज़ायद ज़ख्मी।
मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की सजा, कैद या फांसी। जनूबी कोरिया की पुलिस माजूल सदर को गिरफ्तार करने पहुंच गई। योनसेक की रिहाइशगाह के बाहर हिमायतियों की बड़ी तादाद जमा। अहलकारों को घर में दाखिल होने से रोक दिया। माजूल सदर के खिलाफ मार्शल लॉ नाफिज करने पर मवाक़से की तहरीक शुरू हुई और उनके सदारती इख्तियारात मुअत्तल किए गए थे। योनसेक पहले सदर होंगे जिन्हें सजा हो सकती है। ट्रंप की जान को अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से खतरा या कुछ और। लास वेगस में नामुंतखब अमेरिकी सदर के होटल के बाहर धमाका करने वाला अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का कमांडर निकला। पुलिस ने 37 साला मैथ्यू एलन की शनाख्त कर ली है। मैथ्यू एलन धमाके के बाद गाड़ी में मुर्दा पाया गया था। अमेरिका में भी शदीद सर्दी के सबब वार्निंग जारी। कनाडा की जानिब से आने वाली आर्कटिक हवाओं से पारा 20 डिग्री तक नीचे जाएगा। वसती रियासतों मिनेसोटा, कैंसास, टेक्सास में सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। मशरकी रियासतों में बर्फबारी और बर्फानी हवाओं से सर्दी का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या। वज़ीर आज़म की मशीन चलाने की आवाज़ निकालने की कोशिश, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाखों सारिफिन वीडियो को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं। रावलपिंडी की परिंदा गली हर किसी की तवज्जो का मरकज। दीगर जानवर भी रिहाइश पजीर। ये गली परिंदों की चहचहाट से गूंजती रहती है। रंग बिरंगे तोते इस गली के शहजादे। खरीदो फरोख्त भी होती है। ना तो ये जंगल है ना ही चिड़ियाघर, ये है परिंदों से मोहब्बत करने वाले सादिकाबाद के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ के घर का आंगन, जिसने उसे घोंसले में तब्दील कर दिया। तोते, बुलबुल और कोयल की सुरीली चहकारें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पेशावर के शहरी ने दिल का गम गले में समा लिया। रद्दी इकट्ठी करने वाले की सुरीली आवाज सब में मकबूल। लोग हनीफ खान की आवाज के दिल दादा। हनीफ को तालीम और सुरीली आवाज भी अच्छा रोजगार ना दिला सकी। और इटली के शहर मिलान में हसीनाओं के जलवे। फैशन शो में खूबरू मॉडल्स की रैंप पर वॉक। मुनफरिद मलबूसात में कमाल अदाएं। देखने वाले सहरज़दा।